तो बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर जारी विवाद अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। INDIA गठबंधन के बड़े बड़े नेता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। संसद भवन के पास विरोध किया जा रहा है और सवाल वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, बिहार में कटेंगे वोट, किसके वोट बैंक पर चोट? क्योंकि बिहार में अब तक 99% मतदाता कवर हो चुके हैं, लाखों ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कट सकता है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता वोटर लिस्ट पर रण छेड़ चुके हैं। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद से विपक्ष लामबंद है। बिहार में मृत वोटर करीब 18 लाख, दूसरे विधानसभा में जाने वाले करीब 26 लाख वोटर हैं और जिनका 2 जगह नाम वो करीब 7 लाख हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम रहा था, जबकि 11 सीटों पर वोटों का फासला 2000 से भी कम था। ऐसे में लाखों मतदाताओं का नाम कटना विपक्ष की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर बिहार में वोट बैंक की लड़ाई अब मरने मारने पर आ चुकी है। एक तरफ राबड़ी देवी दावा करे कि उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और विजय सिन्हा इन दावों को मेलो ड्रामा बता रखे हैं और यही से शुरुआत बिहार में एक नए सियासी चैप्टर की हो चुकी है। जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी बहस हुई, तू मैं में सारी मर्यादाएं धूमिल हो गईं। ऐसे में राबड़ी देवी ने अब बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से, क्या करिएगा। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। इन आरोपों के बीच पलटवार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आया और उन्होंने फिर से गुंडाराज वाली स्क्रिप्ट पलट दी। वो गुंडा राज स्थापित करते हैं, बिहार के लोग भयभीत हुए, बिहार से लोग पलायन किए, आज उनको भय लगने लगा है सहानुभूति लूटने के लिए जनता का। यानी बिहार में अब नेताओं को डर लगने लगा है, जिसका शोर सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रहा है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है। एक तरफ विपक्ष का हंगामा तो दूसरी तरफ सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। एनडीए के विधायक सदन में हेलमेट लगाकर पहुंचे। क्योंकि एनडीए के विधायकों को आरजेडी विधायकों से डर लगता है, एनडीए विधायकों ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के सदस्य हिंसक हो गए हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसीलिए वो हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। बिहार में वही लोग हैं जो जंगल राज स्थापित कर थे और यही लोग चाहते हैं विधानसभा में जंगल राज स्थापित कर देना। इनको न तो कानून का भय है, न इनको संविधान का भय है। ये चाहते हैं अपना जंगल राज बिहार में स्थापित करना, इसलिए यह लोग पर कोई विश्वास नहीं है, अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए हम लोगों ने हेलमेट पहना। दरअसल गुरुवार को बिहार विधानसभा के अंदर भारी हंगामे और विधायकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने हेलमेट पहनकर विधानसभा में एंट्री ली। विधानसभा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर सदन में आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट ने माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि सरकार तकरीबन 70,000 का लेखा जोखा पेश नहीं कर पाई। सरकार बता नहीं पा रही कि आखिर इतने पैसों का क्या हुआ, इन्हें कहां खर्च किया गया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भुगतान नहीं करने वाले विभागों में पंचायती राज विभाग है, जिसने 28,154 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा शिक्षा विभाग 12,623 करोड़ रुपए, शहरी विकास 11,065 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग पर 7,800 करोड़ रुपए और कृषि विभाग ने 2,107 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया है। ये विभाग अपने हिस्से के इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे सके। कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक करीब 70,877 करोड़ रुपए में से 14,452 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। कैग ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था और राज्य ने केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 79.92% ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार को जितने धन का आवंटन किया गया
पैसों का इस्तेमाल विकास कार्य में नहीं कर सकी। Zee News।